सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ग्रेट माइंड लर्निंग। और ये वीडियो है हमारा 6.1 एक्सरसाइज का पार्ट 2, जिसमें हम क्वेश्चन 5 से और 8 तक कवर करेंगे। सो देख लेते हैं क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 5 है आपका डिटरमाइन द पेरीमीटर। आप फर्स्ट फिगर देखो अपना, कुछ इस तरह से फिगर आपको दिया है, ठीक है। इसमें ये दो सेमी सर्कल बने हैं और ये आपका 60 मीटर है साइड और ये 80 मीटर है, ठीक है। बीच में आपका एक रेक्टेंगल शेप बना हुआ है। तो अब हमें इसमें इस फिगर का पेरीमीटर निकालना है। तो अगर आप देखो तो इस फिगर में आपके दो सेमी सर्कल है जो इस आर्क को कवर कर रहे हैं और साथ में ये साइड 80 और 80, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप एक चीज़ समझ लो, पेरीमीटर ऑफ सर्कल आप सभी जानते हो 2πr होता है, और सर्कल को अगर आप हाफ कर दो तो बन जाता है सेमी सर्कल। तो इसका मतलब अगर पेरीमीटर की बात करेंगे तो अगर हम इसके सर्कल के पेरीमीटर को हाफ कर देंगे मतलब बाय 2, तो 2 से 2 कट जाएगा πr। और इसी तरह क्वार्टर मतलब अगर सर्कल के 4 पार्ट्स में डिवाइड करो तो ईच पार्ट इज सेड क्वार्टर। तो क्वार्टर का अगर पेरीमीटर निकालना है तो मतलब सर्कल के पेरीमीटर को 4 कर देंगे 4 हिस्सों में, तो ये हो जाएगा आपका πr/2। तो आप इनको डायरेक्ट भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि अभी हम जो पेरीमीटर निकालेंगे डिफरेंट फिगर्स के, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आप देख लो, आपका डायमीटर दिया है 60 मीटर, तो यहाँ से हम रेडियस निकाल लेंगे, डायमीटर का हाफ 30 मीटर हो जाएगी। अब हमें इसका दो सेमी सर्कल का सबसे पहले पेरीमीटर निकालेंगे और उसके बाद उसमें प्लस कर देंगे ये साइड ऑफ सर्कल, तो हमारा पेरीमीटर ऑफ फुल फिगर आ जाएगा, ठीक है। तो दो सेमी सर्कल का जो हम पेरीमीटर निकालेंगे, दो सेमी सर्कल मिलके बनाएंगे एक सर्कल, है ना। तो आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो 2 × πr। तो 2 × 22/7 और r आपका है यहाँ पे 30। तो ये हो गया आपका, क्योंकि कुछ भी इसमें से कट नहीं रहा है तो आपका क्या हो जाएगा ये 7। और इसके अलावा जो आपकी दो साइड्स हैं 80 और 80 वो आपको जोड़नी पड़ेगी। तो पेरीमीटर ऑफ फिगर, तो इसमें आपका आ जाएगा पेरीमीटर ऑफ 2 सेमी सर्कल और प्लस 2 साइड्स ऑफ रेक्टेंगल जो भी आपको गिवन है ना। तो इसको फिर आप किस तरह से निकालोगे, ये आपका 1320/7 आया प्लस 80 प्लस 80, है ना। तो जब 1320 को जब आप 7 से डिवाइड करोगे तो ये आपका आ जाएगा अप्रॉक्सीमेट 57। और जब आप इसको जमा करोगे 160। जब हम इन दोनों को प्लस करते हैं, आपको पता है पॉइंट वाले डिजिट में पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए। 160 आपका होल है, यहाँ पॉइंट में कुछ नहीं है, तो आप इस तरह से भी प्लस कर सकते हो। तो ये आपका आंसर आ जाएगा लगभग 348.57 मीटर और ये हो जाएगा आपका आंसर। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा ये वाला क्वेश्चन। अब आप देख लीजिए इसका सेकंड पार्ट। आपको इस तरह से एक फिगर दी है, दो सेमी सर्कल आपके बने हुए हैं, ठीक है। आप इसको बिग सेमी सर्कल कह सकते हो और इसको स्मॉल। और अगर आप देखें आपको एक डायमीटर गिवन है 12, ये 12 इस पूरे का है, ठीक है। और बीच का जो दिया है आपको 8 दिया है, तो 12 में से 8 गए 4, यानी कि 2 ये वाला पार्ट है और 2 ये वाला पार्ट है। अब हम इस पूरी फिगर का हमें निकालना है पेरीमीटर। तो इसमें आपको जो पेरीमीटर निकालना है वो बिग सेमी सर्कल, स्मॉल सेमी सर्कल और साथ में जो 2 और 2 है इन दोनों को भी प्लस करना पड़ेगा। तो देख लीजिए कैसे निकलेगा। अब आप सेमी सर्कल तो आप जान चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये समझ लो डायमीटर ऑफ बिग सर्कल आपको दिया है 12 से, और स्मॉल सर्कल का जो डायमीटर है वो हमें 8 सेंटीमीटर दिया है, तो रेडियस हो जाएगी 4 सेंटीमीटर। ये हाफ इनका है, ठीक है। अब यहाँ पे हम डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे पेरीमीटर में। सेमी सर्कल का आपको पता है πr होता है, तो यहाँ पे बड़ा सर्कल है इसलिए स्मॉल सर्कल के लिए हम स्मॉल r यूज़ कर लेते हैं, और 2 + 2 हो जाएगा आपका 4। यहाँ पे आप चाहो पाई कॉमन ले सकते हैं हम, और बिग R आपको दिया है 6, स्मॉल r है आपका 4 + 4, और जब हम इन्हें प्लस करेंगे तो 31। और आपकी यूनिट्स दी हैं सारी सेंटीमीटर में। तो आपको इस तरह से बीच में एक स्क्वायर बना हुआ है और 4 सेमी सर्कल उसके अराउंड दिए हुए हैं, ठीक है।
डायमीटर आपका है 10, तो रेडियस 5 हो जाएगी यहाँ से। सो पेरीमीटर ऑफ 4 सर्कल आप निकालेंगे तो आपका होल फिगर कवर हो जाएगा 4। और सेमी सर्कल का आपको पता है क्या होता है, पाई आर। नेक्स्ट स्टेप में देखो 4 × 22/7 × 5। और अगर आप इसको यहीं पे सॉल्व करो क्योंकि कुछ भी कट नहीं रहा है, 440/7, 440 को 7 से डिवाइड करते हैं तो आपका आता है आंसर अप्रॉक्सीमेट 85 और यूनिट्स है आपकी सेंटीमीटर। अब देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 5 का फोर्थ पार्ट। यहाँ पर आपको एक ट्राइंगल गिवन है और उसके अराउंड 3 सेमी सर्कल है। तो डायमीटर आपको यहाँ पे 12 गिवन है, तो आप सबसे पहले लिख लीजिए डायमीटर आपको गिवन है 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ से आपकी रेडियस आ जाएगी 6 सेंटीमीटर। नाउ पेरीमीटर ऑफ 3 सर्कल, 3 सेमी सर्कल एक्चुअली है ना। तो 3 सेमी सर्कल मीन्स सेमी सर्कल का पेरीमीटर होता है पाई आर। नाउ यू कैन पुट द वैल्यूज। रेडियस में 6 पुट करेंगे आप। ये आ जाएगा आपका 396/7 और अगर आप उसको डिवाइड करते तो आंसर आता है लगभग 56.57 सेंटीमीटर। तो बहुत ईजी, ठीक है। इसमें आपको एक तरह से 1 2 3 4 और 5 स्क्वायर्स हैं, उनके अराउंड आपके 4 सेमी सर्कल्स बने हैं। और इसके अलावा ये आपके 4 क्वाड्रेंट भी है। अगर आप देखो सर्कल का, अगर इसको ऐसे मिला दो तो ये सर्कल का क्वाड्रेंट जैसा पार्ट है। तो इसमें आपको ये होल पेरीमीटर कवर करना है, मतलब ये क्वाड्रेंट प्लस सेमी सर्कल, क्वाड्रेंट सेमी सर्कल। सेमी सर्कल के केस में ये 14 आपका डायमीटर हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसको ऐसे लिखेंगे, डायमीटर ऑफ सेमी सर्कल की जब हम बात कर रहे हैं इस 14 सेंटीमीटर। तो रेडियस इस केस में हो जाएगी आपकी 7 सेंटीमीटर, ठीक है। लेकिन जब आप क्वाड्रेंट की बात करोगे तो आपकी रेडियस फुल फ्लैज हो जाएगी 14, ठीक है। तो इसी हिसाब से हम अपनी फिगर का पेरीमीटर निकाल लेंगे। तो पेरीमीटर ऑफ फिगर जब आप निकालोगे तो आप लिखोगे पेरीमीटर ऑफ, सबसे पहले 4 सेमी सर्कल प्लस पेरीमीटर ऑफ 4 क्वाड्रेंट। देखो यहाँ पे सर्कल का पेरीमीटर होता है आपका 2 पाई आर। हमने इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया तो ये बन गया पाई आर अपॉन 2। क्वाड्रेंट के केस में हम रेडियस को कैपिटल आर से डोनेट करेंगे और सेमी सर्कल के केस में हम इसको रेडियस को स्मॉल आर से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 4 पाई आप दोनों में कॉमन ले सकते हो, अंदर आपका बच जाएगा r प्लस r/2। अब हम यहाँ वैल्यूज मेंशन कर देते हैं। स्मॉल r है हमारा 7 और कैपिटल R है हमारा 14/2, दैट इज ऑल्सो 7। तो आप इसको यहीं पर आगे दिखा सकते हो। अब हम देख लेते हैं इसका 6th पार्ट। यहाँ पे आपको देखो एक बिग सेमी सर्कल गिवन है और इसके अलावा 4 स्मॉल सेमी सर्कल भी गिवन है और इसका हमें पेरीमीटर निकालना है। ये जो डॉटेड लाइन है इसका आपको कुछ नहीं निकालना। आपका पेरीमीटर देखो इस तरह से, यहाँ से इस सेमी सर्कल सेमी सर्कल सेमी सर्कल से होते हुए ये जो आपका बिग सेमी सर्कल है ये आपकी पेरीमीटर की लाइन है एक्चुअली, ठीक है। तो यहाँ पे डायमीटर ऑफ बिग सेमी सर्कल अगर आप देख पा रहे हैं तो 28 आपको गिवन है बड़े वाले के लिए, तो इसका रेडियस हो जाएगा 14। और जो स्मॉल सेमी सर्कल है क्योंकि 28 को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया तो 7 7 7 ईच हो जाएगा, तो यानी कि डायमीटर 7 हो गया और इसकी रेडियस हो जाएगी 7/2। अब हम अपना पेरीमीटर देख लेते हैं फिगर का। तो हमें निकालना पड़ेगा पेरीमीटर ऑफ बिग सेमी सर्कल और साथ में प्लस होगा पेरीमीटर ऑफ 4 स्मॉल सेमी सर्कल, है ना। अब देखो सेमी सर्कल का आपको पता है पेरीमीटर क्या होता है। बिग सेमी सर्कल की जब हम बात करेंगे तो इसको हम लेंगे पाई कैपिटल R प्लस 4 × पाई स्मॉल r। तो यहाँ पे देखो पाई तो आपका कॉमन हो गया है, r की जगह आप पुट कर सकते हो 14 प्लस 4 × स्मॉल r की जगह आ जाएगा 7/2। पाई की वैल्यू 22/7
व्हेन का आंसर। तो आपको एक ट्राइंगल गिवन है, इसमें 3 सेमी सर्कल हैं, लेकिन ट्राइंगल की साइड इस बार आपको डिफरेंट दी है, एक 6 है एक 8 है, और साथ में ये जो ट्राइंगल है ये आपका राइट एंगल ट्राइंगल है। तो तीसरी साइड आपको पता नहीं है, तो अब आपको, क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो इसमें आप पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके तीसरी साइड को आसानी से निकाल सकते हैं, है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन ट्राइंगल, इसको आप नाम दे दीजिए क्योंकि नाम ज़रूरी रहेगा। इन ट्राइंगल ABC, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ये आपका बाय पाइथागोरस थ्योरम है। आप डायरेक्ट यूज़ कर रहे हो, तो AC हमें पता नहीं है। AB इज़ 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64, 6 का 36, तो ये आपका 100। और 100 आपको बहुत अच्छे से पता है सबको कि 100 किसका स्क्वायर होता है, 10 का, यानी कि आपका जो AC है वो 10 सेंटीमीटर आ गया। सेमी सर्कल, ठीक है, 3 सेमी सर्कल। तो 3 सेमी सर्कल में आप इसको R1 R2 इस तरह से हम मान लेते हैं। आप इस तरह से लिख लीजिए इसको, पाई R1 पाई R2 प्लस पाई R3। तो पाई आप कॉमन ले लीजिए, R1 R2 और R3 को हम सम कर लेंगे। अब R1 क्या है आपका, तो सबसे छोटा जो डायमीटर है वो हमारा 6 सेंटीमीटर है, तो उसका R1 हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। फिर डायमीटर 2 हम मान लेते हैं 8 सेंटीमीटर को, तो R2 हमारा हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। इसी तरह D3 आप मान लीजिए 10 सेंटीमीटर को, तो आपका R3 हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। इस तरह से हम तीनों रेडियस को निकाल लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे R1 3 प्लस 4 प्लस 5 और लास्ट में हम यूनिट पुट कर देते हैं सेंटीमीटर, ठीक। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 5 का आप 7th पार्ट देख लीजिए। अभी आपको इस तरह से एक सेमी सर्कल फिगर गिवन है, ठीक है, जिसमें एक बिग सर्कल है और 3 स्मॉल सर्कल है। स्मॉल सर्कल का डायमीटर आपको गिवन है, बिग सर्कल का कितना हो जाएगा फिर डायमीटर, 4 8 12, यानी कि ये हो जाएगा आपका 12 सेंटीमीटर। तो इसको भी हम इसी तरह से लिख लेंगे, पहले डायमीटर ऑफ बिग सेमी सर्कल हो गया आपका 12 सेंटीमीटर, तो इसकी रेडियस हो गई आपकी 6, और डायामीटर ऑफ स्मॉल सेमी सर्कल आपके हो गए 4 सेंटीमीटर ना, तो इसका जो रेडियस हो जाएगा आपका 2 सेंटीमीटर। अब पाई आप यहाँ पे कॉमन ले सकते हो, मतलब 22/7। कैपिटल R अंदर आपका बच गया, यानी कि 6 प्लस 3 इंटू स्मॉल r, और यूनिट आपकी सेंटीमीटर। यहाँ पे 6 प्लस 6 हो जाएगा आपका 12 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर। अब आप यहाँ पे देखो, आपको एक सेमी सर्कल गिवन है जिसका रेडियस आपका टोटल हो जाएगा 20 सेंटीमीटर, और 2 स्मॉल सर्कल आपको दिए जिनमें 10 सेंटीमीटर का है, ठीक है। तो डायमीटर ऑफ बिग सर्कल हो गया आपका 20 सेंटीमीटर, तो स्मॉल r हो गया आपका 10 सेंटीमीटर। ये स्मॉल d रिप्रेजेंट कर रहा है आपके जो स्मॉल सर्कल है, तो उसका डायमीटर है आपका 10 सेंटीमीटर, तो स्मॉल r हो गया आपका 5 सेंटीमीटर। फिर पेरीमीटर आप कैसे निकालेंगे, अगर पेरीमीटर आपको निकालना है तो इसमें क्या क्या होगा, बिग सेमी सर्कल प्लस 2 स्मॉल सेमी सर्कल। आप इसको थोड़ा ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे हम पाई कॉमन ले लेंगे तो अंदर हमारा बच जाएगा r प्लस 2r। पाई की वैल्यू 22/7, कैपिटल R आपका 10 है, स्मॉल r आपका 5 है, 7। और इस तरह का आपने पहले भी डिवाइड किया है, तो आपका आंसर वहाँ से आ जाता है 62.8 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन 5 के आपके टोटल 8 पार्ट्स कंप्लीट हो चुके हैं। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। डायमीटर ऑफ अ कार टायर, अगर आपका ये छोटा सा टायर है तो इसका डायमीटर आपको गिवन है, एक रेवोल्यूशन मतलब एक चक्कर, और एक चक्कर मतलब वो अपनी सरकमफ्रेंस एक चक्कर में पूरी करेगा। इसका मतलब आपसे सीधा सीधा सरकमफ्रेंस पूछा गया है, सीधा निकाल सकते हैं सरकमफ्रेंस क्या हुआ, मीटर, ठीक है।
तो नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस जब आपको निकालने हैं तो इसका सीधा सीधा फॉर्मूला हो जाएगा टोटल डिस्टेंस अपॉन डिस्टेंस इन 1 रेवोल्यूशन। अब आपको बहुत अच्छे से पता है कि जब भी हमें डिवाइड मल्टीप्लाई या कुछ भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है मैथ्स का, तो यूनिट सेम होना बहुत ज़रूरी है, और अगर नहीं है यूनिट सेम तो हम उसको सेम बना लेते हैं। अब आप बहुत अच्छे से जानते हो 1 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, नहीं जानते तो आप ये तो जानते हैं कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर्स होते हैं, तो इट इज़ 1000 मीटर। और आप ये भी जानते हैं कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, ये 1000 तो एज इट इज़, और 1 मीटर में सेंटीमीटर कितने हो जाएंगे 100। तो अगर हम टोटल कैलकुलेट करेंगे 1 किलोमीटर में आपके हो जाएंगे 1 लाख सेंटीमीटर, 5681.81, यानी कि 5681 पूरे चक्कर काटेगा, और जो अगला चक्कर है वो उसका अप्रॉक्सीमेट पूरा नहीं हो पाएगा, 81 मीटर तक ही जा पाएगा वो। तो आपकी टोटल पेटल्स है यहाँ पर, आप ऐसे भी लिख सकते हो 4 सेमी सर्कल, दैट मीन्स 4 × πr, फिर आपका 88 सेंटीमीटर। सो अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन 7 का सेकंड पार्ट। इसमें आपको फिगर आपको गिवन है जिसमें टोटल पेटल्स हैं आपकी 6, ठीक है। जो ईच पेटल आपकी बनी है, ईच पेटल में आपके 2 आर्क हैं, ठीक है। सो टोटल आर्क हो गई आपकी 12। अब हेक्सागन, क्योंकि यहाँ पे सीधा सीधा हमें रेडियस कैसे निकालनी पड़ेगी, ये ट्रायंगल बन रहे हैं, हर हेक्सागन में 6 आपके ट्रायंगल बन रहे हैं, तो हम इसको 42 को ले लेंगे हम यहाँ पर साइड। हेक्सागन है 6 साइड्स और ईच साइड आपकी 42 है, यानी कि जो 42 है ये आपको रेडियस गिवन है। सेंट्रल एंगल हम निकाल सकते हैं हेक्सागन का, क्योंकि हमें पता है इसका जो सेंटर एंगल होता है किसी भी सर्कल का वो 360 होता है, और क्योंकि हेक्सागन की 6 साइड है तो जब हम इसे 6 से डिवाइड करेंगे तो आपका सेंट्रल एंगल आ जाएगा 60 डिग्री। अब लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला आपको पता है, θ/360 × 2πr, तो थीटा हमें पता चल चुका है कि ये आ गया आपका टोटल 44 सेंटीमीटर। अब आपको पता है एक पेटल में 2 आर्क हैं आपकी, है ना, तो पेरीमीटर ऑफ 1 पेटल कितना हो जाएगा, 1 पेटल के लिए 2 आर्क, क्योंकि एक आर्क का हमारा 44 है तो 2 आर्क का कितना हो जाएगा 88 सेंटीमीटर। और जब हम 6 पेटल्स का निकालेंगे तो 6 × 88 जो आपका आ जाएगा 528 सेंटीमीटर। सो अब हम देख लेते हैं इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8। द पेरीमीटर ऑफ 2 सर्कल आर इन रेशो 5:4। फाइंड द रेशो ऑफ देयर रेडियाई। तो सर्कल 1 और सर्कल 2 के बीच का रेशो 5:4 है, और पेरीमीटर की ये बात कर रहा है, तो हम लिख लेते हैं पेरीमीटर ऑफ सर्कल 1 अपॉन पेरीमीटर ऑफ सर्कल 2 इज़ 5:4। तो सर्कल का पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2πr। अब क्योंकि ये सर्कल को हमने r1 और r2 से डिनोट किया तो इनकी रेडियस को भी इसी तरह डिनोट कर देंगे हम। अब 2π दोनों में कॉमन है, कट जाएगा, तो आप क्लियरली देख सकते हो कि r1 और r2 का रेशो भी 5:4 ही आया है। आई होप ये क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे इस एक्सरसाइज के। वीडियोस को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।